नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के मंत्री रोहित ठाकुर का बीजेपी पर बड़ा हमला। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने अब तक हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसी बीच शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा करेगी और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, स्वास्थ्य दल की तैनाती व HRTC बसें रिजर्व रखने के निर्देश जारी। चुनाव में कोई विघ्न न आए, इसके लिए भी आयोग ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 30 मई और 1 जून को स्वास्थ्य दल तैनात करने के निर्देश दिए और हिमाचल पथ परिवहन निगम को बसें रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में मतदान प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील इलाकों निगुलसरी, नथपारली, पांगीनाला, मलिंग सांगला, चितकुल सड़क, नाकोलियो, चोलिंग हांगो, चांगो, श्वलखर व सुमरा पर पर्याप्त मशीनरी और लेबर तैनात होगी ताकि किसी भी भूस्खलन की स्थिति से निपटा जा सके। हिमाचल पुलिस हाई कोर्ट ने सड़क विकर्षणों को रोकने के लिए वाहनों में हाई पावर ऑडियो सिस्टम पर लगा प्रतिबंध। कोर्ट ऑन ईट्स मोशन बनाम NHI और अन्य शीर्षक वाले मामलों में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने 21 मार्च 2024 को कार्यवाही की अध्यक्षता की। अदालत ने वाहन यातायात के निर्बाध प्रभाव को सुनिश्चित करने और अतिक्रमण, अवैध पार्किंग को संबोधित करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया, जो सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील श्री KD श्रीधर ने अदालत को बाधाओं को तुरंत सुधारने के लिए प्राधिकरण की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। सुक्खू सरकार की 15 महीने की उपलब्धियों पर कांग्रेस मांगेगी वोट। शिक्षा मंत्री ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 महीने में जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ऐसे में कांग्रेस सुक्खू सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएगी। देश में लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। प्रदेश में दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सियासी मंडी से बाहर होंगी प्रतिभा सिंह, लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस हाईकमान पर इस सीट से किसी भी को लड़ाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने से पहले निवर्तमान कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने मीडिया से सवालों का जवाब दिया। देओल के बहाने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना। बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के बहाने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर मंडी से भाजपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। सिंह ने फेसबुक पर सनी देओल की ओर से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर जारी पत्र अपलोड किया। पोस्ट को सिंह ने शीर्षक देते हुए लिखा कि ऐसे हालात मंडी में न हो, यही प्रभु श्री राम से कामना करती हूँ। हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग पूरी तरह से संवैधानिक। 1974 में करवाए गए रजिस्ट्रेशन। प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग के राज्य उपाध्यक्ष एयरफोर्स से रिटायर्ड KC ठाकुर ने धर्मशाला में सैनिक लीग कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी लीग को पूरे संवैधानिक तरीके से रजिस्टर्ड करवाया गया था। वर्ष 1974 को देश भर सहित हिमाचल पूर्व सैनिक लीग का गठन व रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उन्होंने कहा कि 1978 में सैनिक लीग के फाउंडर मेंबर के रूप में वह भी शामिल रहे। राज्य भर में 25 यूनिट काम कर रहे हैं। टिकट के फैसले पर किशन कपूर ने दिखाए बागी तेवर, समर्थकों के साथ की चर्चा। सांसद किशन कपूर टिकट को लेकर हाईकमान के फैसले से नाराज ही नहीं, गुस्सा भी हैं। लंबी चुप्पी के बाद उनके बागी तेवर झलकने लगे हैं। अपने आवास पर जुटे समर्थकों के बीच बैठकर उन्होंने भावी रणनीति पर मंथन किया है। सुधीर को पार्टी से एंट्री और टिकट पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है। पूर्व CM जयराम ने भी आड़े हाथों लिया। 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे सांसद किशन कपूर के तल्ख तेवर आने वाले समय में भाजपा की टेंशन बढ़ा सकते हैं। गगल एयरपोर्ट से 5 नई फ्लाइट की डिमांड। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से विमान कंपनियों ने भेजी प्रपोजल। गगल हवाई अड्डे पर विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए स्पाइस जेट ने 3 स्लॉट और इंडिगो एयरलाइंस के 2 स्लॉट की डिमांड की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डे की गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकालीन सेशन 31 मार्च से लेकर 26 अक्टूबर तक होता है। इसी सीजन में भारतीय राज्यों से पर्यटकों की आवाजाही भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाती है। ऐसे में विमान कंपनियां भी अपनी विमान सेवाओं में बढ़ोतरी करती है। इसी कड़ी में विमान कंपनियों ने गगल हवाई अड्डे पर अपनी विमान सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति मांगी है। कोटखाई में 29 मार्च को लगेगा बिजली कट।
कोटखाई विद्युत उपमंडल के अंतर्गत 29 मार्च को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हुल्ली कोटखाई एचटी लाइन के मरम्मत कार्य के चलते बिजली कट लगाया जाएगा। इसके चलते विद्युत सेक्शन कोटखाई, गुम्मा, महासू, बागडुमहेर, बांदली, दरकोटी और धरौला में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली कट रहेगा। बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता वरुण धीमान ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। 100 करोड़ से बनेंगे नए भवन, अपडेट होंगी प्रयोगशालाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की तैयारियां फिर से शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हरी झंडी मिलने पर ही एनईपी को लागू किया जाना है। विश्वविद्यालय कुलपति ने नीति को कॉलेजों में 2024 से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से मेरू में मिली 100 करोड़ की ग्रांट को विश्वविद्यालय विकास के लिए खर्च करने के बारे में भी चर्चा की गई। हिमाचल विधानसभा की कमेटियां नए सिरे से अधिसूचित, 6 पूर्व विधायक बाहर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कमेटियों फिर से अधिसूचित किया गया है। इन कमेटियों से 6 बागी पूर्व विधायकों को बाहर किया गया है, जबकि निर्दलीय विधायक इसमें बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के निर्देश पर सचिव यशपाल शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष पहले सुधीर शर्मा थे, अब विधायक संजय रतन बनाए गए हैं। लोक उपक्रम समिति के सभापति पहले राजेंद्र राणा थे और अब भवानी सिंह पठानिया नियुक्त किए गए हैं। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड में फैलाई गंदगी तो विभाग करेगा कार्यवाही। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजियार में पर्यटन सीजन को लेकर वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग खजियार मैदान और आसपास गंदगी फैलाने वाले कारोबारियों और रेहड़ी फड़ी धारकों को कड़ी नजर रखेगा। एक तरफ जहां खजियार मैदान पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर दिया है, तो गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेगा। साथ ही विभाग के कर्मचारी भी नजर रखेंगे। गडकरी ने कहा, सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब टोल टैक्स प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने के बजाय एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। इस नए सिस्टम से हाईवे पर सफर करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने किलोमीटर की वे यात्रा करेंगे। 3000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों को लौटाएगी सरकार, बोले पीएम मोदी। केंद्र सरकार अब बंगाल की ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों की जब्त की गई करीब 3000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों और राशियों को गरीबों को लौटाने की तैयारी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की नदिया जिले की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ईडी ने गरीबों से लूटी गई करीब 3000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, जिन्हें उन्हीं गरीबों को वापस लौटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए कानूनी परामर्श लिए जा रहे हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।